हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 8 माइनस 24 x पावर 7 माइनस 18 x पावर 5 प्लस 39 x स्क्वायर प्लस 1155 इक्वल टू इज क्लियर. देखिए यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है, इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स हमको फाइंड करने हैं. क्लियर, मतलब हमको यहाँ पर x के इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और ऐसे कितने रूट्स होंगे वो हमको देखना है. क्लियर, तो देखो ये इक्वेशन जो हमारे पास चल रही है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट फोर टर्म्स है इनमें हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद एक्स पावर 6 माइनस 24 एक्स पावर 5. फिर थर्ड टर्म में अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो 18 एक्स क्यूब आएगा हमारे पास, और इसके आगे भी देखो क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है यहाँ पर, तो मैं माइनस लगा लेता हूँ इसमें. क्लियर, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 18 एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ठीक है. फिर प्लस 39, और जो लास्ट टर्म हमारे पास है उसको मैं RHS में ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1155. ठीक है, 1155. क्लियर, ये हमने क्या किया, फर्स्ट फोर टर्म में एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो हमारे पास ये रिमेनिंग टर्म्स रहेगी. क्लियर, अब देखिए यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो ये हम क्या करते हैं, ये जो RHS में हमारे पास चल रहा है 1155, इसके क्या कर लेते हैं, हम फैक्टर्स कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर LHS को एज इट इज रखते हैं, एक्स पावर 6 माइनस 24 एक्स पावर 5 माइनस 18 एक्स क्यूब प्लस 39. देखें आप, आपके पास कैसा बन जाएगा ये माइनस में. ठीक है, सिंपल, इसको मैं कैसा ब्रेक कर सकते हैं, कैसे नोट कर सकते हैं, देखो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11. ठीक है, अगर इसके फैक्टर हम करेंगे यहाँ पर, और ये फैक्टर कैसे कर रखे हमने, ये सिंपल हमारे पास इस टाइप से इंटीजर में हमने फैक्टर किया कि अब इसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते. जैसे 3 है, अब 3 आगे ब्रेक नहीं होगा, 5 आगे ब्रेक नहीं होगा, 7 आगे ब्रेक नहीं होगा, 11 आगे ब्रेक नहीं होगा. ठीक है, 1 भी हमने साथ में ले लिया यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है हमारे पास रूट में जो इंटीजर रूट है उसमें 1 भी हो सकता. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो अब देखो आपके पास ये जो इक्वेशन बन रही है, इसमें यहाँ LHS में आ रहा है एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की इनमें से कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए. ये जो RHS में जो आपके पास फैक्टर आ रहे हैं, इनकी भी एक्स स्क्वायर की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए. तो यहाँ से अगर हम ये देखें, एक्स स्क्वायर देखो आपने अगर 3 लिया, तो एक्स स्क्वायर अगर आप 3 लोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो है वो नॉन इंटीजर आएगी, √3 आ जाएगी ना. तो √3 कैसा, नॉन इंटीजर. अगर एक्स स्क्वायर 5 लोगे तो इसका मतलब एक्स कैसा आ जाएगा, √5 आ जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. ऐसे एक्स स्क्वायर 7 ये लूँगा तो एक्स की वैल्यू √7 आ जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि √7 जो है वो इंटीजर नहीं होता. और ऐसे हम बात करें, अगर एक्स स्क्वायर को मैं 11 लूँगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू √11 आएगी. तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है आपके पास यहाँ पर 1. ठीक है, -1 भी नहीं हो सकती. अगर एक्स स्क्वायर -1 होगा तो एक्स जो है वो रियल नंबर ही नहीं आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास जो पॉसिबल चांस बनता है वो बनता है कि एक्स स्क्वायर आपके पास हो सकता है 1. एक्स स्क्वायर अगर 1 होगा तो इस केस में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक्स की वैल्यू +-1 आएगी, दोनों इंटीजर है. तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास +1 पे सेटिस्फाई होगी, है ना. ये इक्वेशन अगर आप या तो गिवन इक्वेशन ये ले लो या फिर ये इक्वेशन 1 ले लो, एक ही बात है दोनों. तो एक बार मैं +1 रख लेता हूँ, एक बार -1 रख लेता हूँ, देख लेता हूँ इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी. ठीक है, उससे हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स आ जाएंगे. इसके अलावा आपके पास रूट्स नहीं हो सकते +1 और -1 के अलावा. ठीक है, अगर आप 0 भी रखोगे इस इक्वेशन में तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो क्लियरली पता लग रहा है हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी, अगर मैं एक्स की जगह 0 रख दूंगा तो फर्स्ट फोर टर्म तो ऐसे 0 हो जाएगी, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 1155, वो तो 0 के इक्वल नहीं होता. तो एक्स इक्वल टू 0 भी यहाँ पर रूट तो नहीं है हमारे पास. ठीक है, 1 और -1 के लिए चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करते हैं यहाँ पर फॉर एक्स इक्वल टू 1. अगर मैं एक्स को 1 रखूँगा तो इक्वेशन 1 में देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस 24 माइनस 18 प्लस 39. अब ये नंबर हमारे पास यहाँ पर -1155 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 भी हमारे पास यहाँ पर रूट नहीं है. क्लियर, अब ऐसे हम बात कर लेते हैं फॉर x इक्वल टू -1. अगर मैं x इक्वल टू -1 रखता हूँ इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू एक्स पावर 6 मतलब +1 हो जाएगा. फिर आपके पास हो जाएगा +24, एक्स को अगर आप -1 रखोगे तो. थर्ड टर्म में बात करें -18 एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू भी +18 हो जाएगी हमारे पास, और ये +39. ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप इसको ऐड भी करोगे तब भी आपके पास नेगेटिव में 1155 नहीं आएगी. क्लियर, तो इसका मतलब हमारे पास x इक्वल टू -1 भी नहीं है, मतलब x की वैल्यू -1 के इक्वल भी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर x का एक भी इंटीग्रल रूट नहीं आ रहा, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बेस्ट ऑफ लक.